हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, पार्टनर के फेस को सही तरीके से विजुअलाइज कर लीजिए, 3 बार अंदर ही अंदर अपने मन में नाम लीजिए। जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है, अभी इस वक्त वर्तमान में क्या परिस्थितियां इनके साथ में हैं, ठीक है, और क्या इन परिस्थितियों में कुछ ऐसा है जो आपके लिए जानना जरूरी है। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस आपको इस रीडिंग के जरिए जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी आपके पर्सन की। सबसे पहले निकालेंगे कुछ कार्ड्स करंट एनर्जी के लिए, जिसमें हम करंट सिचुएशंस कवर करेंगे। प्लीज बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है इस रिश्ते को लेकर। कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। अकॉर्डिंगली करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर की क्या है, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन की क्या भावनाएं हैं इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, जिस भी तरह के रिश्ते में दोनों हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले करंट एनर्जी में देखते हैं, यहाँ पे आया है द हेरोफेंट, वी हैव द एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ, वी हैव मून एनर्जी, ओके, द सन एंड द चैरियट, ये बॉटम से भी था, ओके। तो गाइज, आपके पर्सन की अगर करंट एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि फुल मून का इफेक्ट बहुत जोरदार पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर और इनको एक्शन और डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर ये किसी भी चीज में सप्रेस्ड इमोशंस में डील कर रहे हैं तो आपके पर्सन इस फुल मून के इफेक्ट से कोई डिसीजन ले सकते हैं, और डिसीजन भी ऐसा जो आपके साथ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए। इनको दबाव ही उस तरीके का डाला जा रहा है, इनको गाइडेंस एडवाइस ही इस तरीके की दी जा रही है कि ये पावरफुल एक्शन लें। और देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक खास बात ये है कि यहाँ पर जितने भी करंट एनर्जी में कार्ड्स आए हैं सारे के सारे मेजर अरकानास हैं। वी हैव द हेरोफेंट एनर्जी, वी हैव द स्ट्रेंथ, द सन, वी हैव द मून एंड चैरियट, सारे के सारे पांचों कार्ड्स मेजर अरकाना है। और ये बहुत बड़ी बात है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी में क्लियरली नजर आ रहा है कि पार्टनर किसी लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर क्लैरिटी से रिलेटेड चीजें इनके लाइफ में घटित हो रही है, क्लैरिटी की तरफ इनको पुश कर रही हैं, ठीक है। किसी तरीके का डिसीजन ये इसके इफेक्ट से जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जो यातनाएं, जो टेंशन, जो एंजाइटी इनको इस वक्त है, जिस चीज को लेकर ज्यादा टेंशन है उसमें उतने ही बड़े एक्शन की रिक्वायरमेंट है। आपके साथ इस रिश्ते में कुछ बड़े पावरफुल चेंजेस आने की एनर्जी है, और ये चेंजेस डिवाइन के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी उस तरीके की कर दी गई है जिससे ये इस रिश्ते को समझ पाए, ठीक है। आपके पर्सन को यूनिवर्स हीलिंग के जरिए प्रिपेयर कर रही है कि आपकी तरफ कोई डिसीजन बनाए, ठीक है। इसका इफेक्ट ये होने वाला है कि आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं विद अ डिसीजन, आने की एनर्जी है विक्ट्री के साथ में। हाँ, में चीजें दिख रही हैं आपके साथ में। करंट सिचुएशन में अगर कोई इनको अपने इमोशंस में बांधने की कोशिश कर रहा है, टेंशन देकर, मजबूरी देकर, तो भी इनको यूनिवर्स की तरफ से जो कॉलिंग है, जो इनके सोल में बैठ गई हैं चीजें कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, उन चीजों का दबाव होने की वजह से ये कोई पावरफुल एक्शन ले सकते हैं। कोई रोक रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो चीजें रुकेंगी नहीं। ये एक सही डिसीजन की तरफ बढ़ने वाले हैं जो इनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा, ठीक है। ये इनकी करंट एनर्जी निकल के आई है, करंट सिचुएशन, ठीक है।
मतलब आगे पॉजिटिव मूवमेंट लेने की ही एनर्जी है। करंट फीलिंग्स में पहला कार्ड है द टावर मूवमेंट, वी हैव जजमेंट एनर्जी, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद फूल एंड द वर्ल्ड कार्ड। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। एक वेकअप कॉल इनके पास में है अब इस रिश्ते में, जहां पर इन्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इवन आपके लिए और आपका जो परिवार है, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं तो इनको ऐसा डिसीजन लेना है कि अब सब हो जाए बस, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लोग इनके लाइफ से बाहर भी जाएंगे जो इस रिश्ते में कार्मिक ट्रिगर्स दे रहे थे, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं इस रिश्ते में, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं और इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, रिस्क लेने के लिए तैयार है। और रिस्क लेने का कारण क्या है कि आपके साथ जो कंप्लीशन फील करते हैं ये उसको अचीव कर पाए, कोई साइकिल ये कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं। मैं फिर बोलूंगी आपको कि एनर्जी छोटी नहीं है। यहाँ पर टावर मूवमेंट है, जजमेंट है, द वर्ल्ड एंड फूल की एनर्जी, सिर्फ ये एक माइनर अरकाना है, ठीक है। पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आपकी तरफ अनाउंसमेंट, डिसीजन दिखाई दे रहा है और कारण है आपके साथ अधूरी चीजों को पूरा करने का, ठीक है। क्या चेंज आने वाला है करंट फीलिंग्स में? जजमेंट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ एट ऑफ सोर्ड्स। क्लियरली नजर आ रहा है चेंज आने वाला है एस ऑफ कप्स का। ये अपनी फीलिंग्स जो आपके टुवर्ड्स फील करते हैं, ये खुद से आपको कॉल मैसेजेस करके इस रिश्ते को बैलेंस कर सकते हैं। आप इनकी तरफ से हार्डवर्क देख पाएंगे कि ये कुछ कर रहे हैं अब इस रिश्ते के लिए। आपको लेकर पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है आपके पर्सन के अंदर और इनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई इनकी तरफ से कमियां रही हैं और अब यही टाइम है। ऐसे कब तक करते रहेंगे, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरे लाइफ में फलाना प्रॉब्लम है। अब तैयार हैं कि भाई गलत मैं हूँ, गलती मेरी है, तो मुझे ही संभालना है, मुझे ही बैलेंस करना है, ठीक है। आपके पर्सन जो इस रिश्ते से भागे, चीजें छुपाई आपसे, बहुत कुछ जो इनके लाइफ में चल रहा था, अब उन्हीं चीजों से ये बाहर निकलने वाले हैं। डर की वजह से छुपा रहे थे, डर इनका कारण था, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आपके पर्सन डर को खत्म करने वाले हैं। कुछ ऐसी स्टक सिचुएशंस के साथ में, कुछ स्टक सिचुएशन, स्टक कर्मा, पेंडिंग कर्मा, उड़ने की एनर्जी, रिलीज होने की एनर्जी है आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाने के लिए। इनको आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड चाहिए, इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, और सक्सेस भी कैसी, द लवर्स वाली सक्सेस, ठीक है। संघर्ष जो प्यार में किया उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए। संघर्ष जो आपके साथ आने में किया, रिश्ता जब तक आपका चला, अब उसमें इनको वही पैशन, वही एफर्ट्स डालने हैं जिससे आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, रीयूनियन में आ जाए। इनकी चाह बहुत ज्यादा है रीयूनियन को लेकर, डिजायर बहुत है, चाहे लोग कितने ही अगेंस्ट हो, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ ही आगे जाना चाहते हैं, चाहे कुछ हो जाए। प्यार सिर्फ एक से हो सकता है, 10 से नहीं हो सकता। ये जो फीलिंग है ना, यही आपके पर्सन को क्या है, आपकी तरफ पुश कर रही है कि ये चीजें ही आपके लिए करें, ठीक है। अब देखते हैं गाइज आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। इस बीच में 2 बार पावर कट हो गया। अब ये इतना प्रॉब्लम करते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते, सोसाइटी का है बैकअप, लेकिन उन्हें क्या पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 सेकंड के लिए चली जाती है, 1 मिनट के लिए चली जाती है और फिर आ जाती है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होने वाला है, डिवाइन पावर प्लीज बताएं। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनिए, जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, पार्टनर एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्शन में वही करने वाले हैं। इस रिश्ते में कुछ ऐसे एफर्ट्स ये डालने वाले हैं जो आपकी खुद इंट्यूशन से आपको मैसेजेस मिल रहे होंगे, ठीक है। जो लोग भी इंट्यूटिव हो रहे हैं, पार्टनर की तरफ से कोई ऐसा एक्शन जो एक बड़ा चेंज लेकर आ सकता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कोई चेंज पर्सन की तरफ से, जहां पर कुछ ऐसे एक्शंस हो जिससे इस रिश्ते में बुरे समय को बदलें और आपके कमिटमेंट को आपको दें,
कमिटमेंट आप डिजर्व करते हैं, कमिटमेंट आपने इस रिश्ते में रखी है, कमिटल आप रहे हैं, तो ये उन चीजों की तरफ ही मेहनत करेंगे और अब नहीं भागेंगे जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये भाग रहे थे। मदरली फिगर है, कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, लो क्लास समाज सोसाइटी, जो भी तीसरा है आपके रिश्ते में, तो यहाँ से बंधनों को हटाने की एनर्जी है। ठीक है, आपके पोर्शन की एनर्जी बता रही है कि आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपके पोर्शन थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में रहेंगे, आपको लेकर गिल्ट बहुत ज्यादा इन्हें होने वाला है, मिसिंग एनर्जी स्पेशली, बट एक्शंस भी कुछ ऐसे जो कुछ बड़े चेंजेस लेकर आए, क्लैरिटी लेकर आए। बाप रे, टावर मूवमेंट दो बार आ गया है। आपके साथ रिश्तों को बैलेंस करने के लिए कुछ अपना भी इनको त्यागना पड़ सकता है, अपने हैबिट्स, अपने लोग, कुछ ऐसे रोमांटिक रिलेशंस जो आपके अलावा भी इन्होंने कहीं बनाए या इंटरेस्ट दिखाया, मतलब आप तक आने के लिए कुछ टावर मूवमेंट से भी इनको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, हिडन एनर्जीज क्या है यहाँ पर? हाई प्रिस्टेस है, आपकी तरफ कोई स्ट्रिक्ट सीरियस बोल्ड एक्शन हो सकता है, और ये एक्शन कैसा है? सोच समझकर, पूछकर, एडवाइस के जरिए ले सकते हैं ये, बट आपको आगे रखेंगे, आपकी चॉइस को भी ये प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चेंज कैसा आने वाला है इस रिश्ते में? कैसा चेंज आने वाला है? पार्टनर की तरफ से कोई प्रपोजल आपको रिसीव हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थोड़ा सा स्ट्रगल करने वाले हैं, झगड़ा दिख रहा है कुछ लोगों के साथ में। ये लोग हो सकता है कि इन्हें अलाउ ना करें, लेकिन ये इनिशिएटिव आपकी तरफ लेंगे और जो चीज इन्हें कहनी है वो ये कह सकते हैं अपने घर में या थर्ड पार्टी के सामने, क्योंकि कपल एनर्जी थी अभी। ठीक है, ये यहाँ पे भी तो पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, इवन ये किसी और के साथ मैरिड है तो वहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अल्टीमेटली ये अपने पैशन को ही फॉलो करने वाले हैं। जिस भी दो सिचुएशन में जगल कर रहे थे, कंफ्यूजन में थे, एक आप थे और एक कोई अदर सिचुएशन, ऐसी अदर सिचुएशन में ही कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है और ये उनके प्रपोजल्स को रिजेक्ट करने वाले, उनकी सुनेंगे नहीं ये। आपकी तरफ आना है तो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपके साथ कुछ बड़े डिसीजंस ले सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली रीयूनियन, शादी, कमिटमेंट से रिलेटेड हो, फैमिली में आपको जगह देने से रिलेटेड हो। ठीक है, ये क्या करने वाले हैं एफर्ट्स के रूप में इस रिश्ते में? क्या एफर्ट्स डालेंगे? आने का एफर्ट, कमिटमेंट का एफर्ट गाइस। वाओ, अमेजिंग। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है ये और विद किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये सबसे स्लोएस्ट एनर्जी है, बट ये आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं आपके लाइफ में आकर, आपसे मिलकर और आपके साथ चीजों को सुधार के। ठीक है, आने की एनर्जी है, आकर कमिटमेंट दें। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव कर सकते हैं कमिटमेंट के मामले में, लेकिन किसी के पार्टनर का एक बड़ा बोल्ड डिसीजन आपके सामने आ सकता है जो काफी ज्यादा सोच समझकर इन्होंने डिसाइड किया होगा। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने की। ठीक है, डर खत्म होगा आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। तो क्या रिकंसिलेशन भी हो सकता है? टेम्परेंस आया है, रिश्ता बैलेंस होगा। सबसे पहले तो ये आपसे बात ही करेंगे, आपसे बात करके अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे और जो इनका फर्ज बनता है ये उसको निभाने वाले हैं। ठीक है, आपके रिश्ते से सडन नेगेटिविटी रिलीज हो सकती है और आपको इनकी तरफ से कुछ सीरियस चीजें समझ में आ सकती हैं। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है, इवन आप किसी तरीके के डिवाइन कनेक्शन में जहां पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट है, तो भी ऐसे केसेस में आपका डिवाइन रीयूनियन इनके साथ हो सकता है। ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है? एनर्जी 3 आवर्स, 3 डेज, इवन कुछ लोगों के लिए 2 डेज तक के अंदर अंदर इंटेंसली रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि एनर्जी में कुछ हिडन चीजें भी शो हो रही हैं। ठीक है, जिनके पार्टनर सीरियस नहीं है, आपके पर्सन आपको ट्रिगर दे सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, तो इस चीज से बचिएगा। ठीक है, इनके इंटेंशंस आपको लेकर टाइम पास करने वाले हैं, तो ऐसे लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। तो स्पेशली आपके लिए 2 आवर्स, 2 डेज, 3 आवर्स, 3 डेज इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस। जिनका भी रियूनियन होता है जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए यूनिवर्स। पहला लव मैसेज है, आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु लव और केयर फॉर मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही लोगों से घिरे हुए हैं जहां पर लोग इनकी चिंता करते हैं, इनको प्यार करते हैं। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, तो इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
नॉलेज आपने इनका बढ़ाया है, स्पिरिचुअली आपने इनको काफी ज्यादा इंस्पायर किया है, ग्रो करने में मदद करी है। आई एम योर वेल विशर। आपके पार्टनर आपके शुभचिंतक हैं, ये आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। आई सी यू, ये समवेयर कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं, आपसे रिलेटेड, या ये सोशल मीडिया आपका स्टॉक करते हैं। इवन एनर्जी है कि या आपको देखना भी चाहते हैं, ठीक है। इनको वो इंटेंस कनेक्शन आपके साथ फील करना है। आई विजिट यू इन ड्रीम्स, तो ये आपसे रिलेटेड सपने देखते हैं। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आपके ये भी आपके ड्रीम्स में आते हो और आपको कुछ स्पेशल मैसेजेस देते हो। साइकोलॉजिकल ड्रीम नहीं कि दिन रात पार्टनर के बारे में सोचोगे तो पार्टनर आएंगे ड्रीम में। ये कुछ मैसेजेस उसमें देते हो आपको और वो रियलिटी में होते हो, ठीक है, मतलब असली वाला ड्रीम एकदम। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, तो ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन सोशल मीडिया के अलावा भी हो सकता है, आपके बारे में सब खबर है। आई एम फ्री फ्रॉम वरीज, अब इन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं है। आई फील यू, आई लव यू, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको फील कर पाते हैं, आपकी डिजायर को फील कर पाते हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे से मैसेजेस इनके आपके लिए निकल के आए हैं। अब देखते हैं गाइस, जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या है गाइडेंस डिवाइन की मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट है यहाँ पर क्लीनिनेस, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करके रखें, ठीक है। अपने आसपास सफाई रखिए, जहां जहां आपने चीजें खराब की हुई हैं उनको सुधारने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो पुरानी चीजों को रिलीज भी करिए, पुराने थॉट प्रोसेस को रिलीज कीजिए। इवन साफ सफाई आपके मन की भी बात हो रही है यहाँ पे। अगर मन गंदा है और बाहर सब अच्छा है तो उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मन से ही आप कर्म बना रहे हैं और मन ही आपकी एनर्जी से चल रहा है। तो एनर्जी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और मन आपका साफ होना चाहिए। आपके इंटेंशंस में अगर दूसरों का बुरा करने का भाव है, चाहे जो मर्जी आपके पास रीजन हो, ठीक है, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप नहीं असेंट होंगे, आप खुद भी परेशान रहेंगे और सामने वाले को भी भेजे तो भेजे, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो उसको भी कुछ नहीं हो सकता। तो अपने मन को भी साफ रखिए जिससे आप गलत कर्म ना बनाएं। नेक्स्ट है ग्रेविटी, आपको अपने जीवन में अब भारी भरकम बनना है। बहुत ज्यादा हल्के डिसीजंस लेकर आपने अपनी चीजें खराब कर ली हैं। अब ये टाइम है मेच्योर होने का, ये टाइम है कुछ चीजों की जिम्मेदारियां निभाने का। जिम्मेदारी नेचर रिलेटेड हो सकती है, प्रकृति में जो जीव है जीव की सहायता से रिलेटेड हो सकती है, पशु पक्षियों से रिलेटेड हो सकती है, घर परिवार से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन देखिए, घर परिवार वाले हुए वो तो आपका अपना फैमिली फैक्टर है, लेकिन फैमिली मैटर है इवन, लेकिन जो बेजुबान होते हैं इनको तो हर वक्त आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपके आसपास है तो जरूर भाग दौड़ के मदद करिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर आश्रित है और इस समय ठंड में बड़े सारे जानवर मर रहे हैं। बड़ा तरस आता है देखकर कि अगर जैसे सो रहे हैं इसी तरीके से उसी पोजीशन में सोते हुए दम निकल जाता है। अगर बच्चा पैर ऊपर की तरफ उठा के सो रहा था ना, तो वो उसी तरीके से फ्रीज होके खत्म हो गया। तो इन बच्चों के ऊपर कितना कष्ट है इस समय पे सर्दी में, उसको समझने की कोशिश करें। अपने वाकई में आप कर्मास हील करना चाहते हैं तो इन बच्चों की मदद जरूर करिए, ठीक है। ये हमारे उससे ही बच सकते हैं, अदरवाइज बहुत बेचारों के ऊपर कहर है। डिजायरलेस की एनर्जी है, तो आपके अंदर जो भी डिजायर है जो आपको कष्ट दे रही है, आप उस डिजायर को भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जहां पर डिजायर एंड होती है वहां पर मैनिफेस्टेशन रिजल्ट दे देता है। हर चीज का अगर दुख का कारण डिजायर है, इच्छाएं हैं, तो उन इच्छाओं को एक एक करके खत्म करो, अपने ऊपर फोकस करके। कोई क्यों आपके मन के अकॉर्डिंगली करे, आपने जो सोचा वही करे, क्यों करे वो? अगर उसके कर्माज अलग है, उसकी जर्नी अलग है, उसकी आत्मा अलग है, उसकी चॉइसेस अलग है, तो वो क्यों करे? अगर करे तो अपनी मर्जी से करे, क्योंकि जो अपनी मर्जी से करता है वही टिकता है। आपने किसी को जबरदस्ती बांधने की कोशिश की, ये करने की कोशिश की, वो करने की कोशिश की, एक रोज वो फिर चला जाएगा, ठीक है, और भयंकर परिणाम देकर जाएगा। तो इसीलिए कभी किसी को रोके नहीं। हर कोई यहाँ पर स्वतंत्र जीव है। जिस दिन से वो जान गया उसके अधिकार क्या है, उसकी सही गलत की समझ क्या है, आप उसे ना रोकें। नेक्स्ट है फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर, आपको जो शास्त्र सिखाते हैं, आपको जो
चीजें आपने पढ़ी हैं, उन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो क्या करना है, भगवान ने हर चीज आपको बोली है, हर चीज के लिए बुक्स मौजूद है, होली बुक्स हैं आपके पास में, बहुत कुछ भगवान हर रिलीजन में आए हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने बोला ही है, समझाया ही है। लेकिन वो चीज समझाकर मंडली बना के डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आप मुझसे ज्यादा जानते हो या आपसे ज्यादा कोई और जानता हो, आपने पूरा पठन पाठन करके, पठन पाठन क्या बोलते हैं उसको, पठन पाठन करके सब कुछ पढ़ के आपको नॉलेज हो गई कि ये चीज उसमें हुई थी, ये चीज उसमें। लेकिन अगर आप उसे अपने जीवन में ही नहीं उतार पाए, उसे अपने घर तक लेकर नहीं आए, आप भागवत जाते हैं सुनने के लिए, आप टीवी में कुछ देख रहे हैं, बट वो आपने अपनी असल जिंदगी में उसका प्रयोग किया ही नहीं अपने मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए, तो वो यकीनन एक शून्य ज्ञान है, उस ज्ञान का कोई मूल नहीं है। क्योंकि जब आप अपने घर तक लेकर आएंगे तो आप एक समाज को बदलेंगे, समाज की धारणाओं को बदलेंगे, सोच को बदलेंगे, और जब आपने उनको बदला तो वो औरों को बदलेंगे। इस तरीके से चेंजेस आते हैं। ये नहीं कि बस वो याद हो गया बैठ के बस हम जानते हैं ये है वो है, लेकिन उससे आगे की दुनिया तो हमने देखी ही नहीं, क्योंकि वो सब करने में तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन वही एक्चुअली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जो परमानेंट है, जो शाश्वत सत्य है। रेस्पेक्टफुल की एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी भी रिस्पेक्ट करिए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करिए। कोई भी आपसे छोटा नहीं है, ना आप किसी से छोटे हैं, कोई आपसे बड़ा नहीं है, ना आप किसी से बड़े हैं, ना आपकी पूजा श्रेष्ठ है, ना किसी और की श्रेष्ठ है, कुछ नहीं है यहाँ पे। जब जागो जभी सवेरा, जो भी अपने आप से अलाइनमेंट में आ गया वही श्रेष्ठ है। और उसके श्रेष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि वो एक जगह सिंहासन पे बैठ गया, अब उसका काम है औरों को उस लेवल तक पहुंचाने का, उसको उन लोगों को वहां तक लाने का। ठीक है, तो हर एक चीज को एक रिस्पेक्ट की नजरों से देखें, किसी को भी जलील ना करें, किसी को भी तुच्छ ना समझें, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करें कि ये ऐसा है, ये वैसा, इसने ये किया। क्योंकि आपके अंदर जो डिजायर्स अगर वो पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर्म बनाने से बचो, क्योंकि पहला जो बना बना लिया है उसको काटने के लिए यहाँ जन्म हुआ है। अब और बनाओगे तो और कितने टिकट्स बुक करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑलरेडी एक ऐसी अच्छी योनि में आप पैदा हुए हैं जहां से मार्ग आपका खुला है परमात्मा तक जाने का। और परमात्मा तो चलो मरने के बाद आपको मिल जाएगी, लेकिन इस असल जिंदगी में भी जो भगवान का साक्षात्कार होता है, जो अपनी जिंदगी को बदला जाता है, जीवन में होने के बावजूद, जिंदा रहने के बाद भी यिन यांग को बैलेंस करके कैसे अमृत वाली फीलिंग आपको आए, शाश्वतता को अचीव करके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आप अपनी अगर परिस्थितियों से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं तो आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। और आपके पास सब कुछ और आप खुश नहीं है तो आपसे ज्यादा दुखी भी कोई नहीं है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।